आज राजस्थान दिवस को मैं इस राजस्थान की पश्चिम धरती से एक वीडियो वायरल करना चाहता हूँ। मोहन भाई प्रचार करेंगे बिल्कुल। और पूर्व राज्य मंत्री सुखराम विष्णु मेरे साथ रूबरू है और इनके लालपुरा के पड़ोसी केरिया गांव से, और इनसे मैं आज रूबरू करना चाहता हूं कि सुखराम जी, आप राजस्थान दिवस पर आज कुछ मंत्री महोदय बताइए। देखो, मैं पिछले 2-3 साल से बुद्धाराम के पिताजी परिवार के लोग बुला रहे हैं। शुरू में इन्होंने केवल पट्टू से ये कार्यक्रम चालू किया था। पट्टू, बाखला और ये लोखार, ये तो इनका पुश्तैनी धंधा है, शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी ये बेच रहे हैं। बाकी बुद्धाराम ने नए ये जॉकेट नए बनाए हैं और मुझे भी एक जॉकेट ला करके बुद्धाराम ने दिया था, बहुत बढ़िया है। और मैं भी एक लेडीज जॉकेट तैयार किया, तो मैं दिल्ली जाके मुकुल वासने की मिसेज को दे के आया था और जॉकेट भी दे के आया था। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हाथकरघा है, और हाथकरघा होने की वजह से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और पहनने में बढ़िया है, दिखने में बढ़िया है। सभी से मेरा निवेदन है कि इस हस्तकला उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और परिवार भी आगे बढ़ पाएंगे और ये कला भी जीवित रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के जॉकेट है या ये लोखार है या लेडीज जॉकेट है या भाखला है, ताकि साल ओढ़ने की साल है, ये लोग खरीदे ताकि इनको भी बढ़ावा मिले, उद्योग को बढ़ावा मिले। धन्यवाद। बुद्धाराम जी भी हमारे साथ रूबरू। बुद्धाराम जी, आप इसके बारे में कुछ बताइए, कितने वर्षों से आप ये धंधा कर रहे हो और कुछ जानकारी। सबसे पहले तो आज राजस्थान दिवस की आप सभी आए हुए तमाम मेहमानों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे इस धंधे को तो जो श्रेय है वो तो माता पिता और पूर्वजों को तो जाता ही है। इसके साथ साथ में मैं राजस्थान के पूर्व सरकार के मंत्री जी सुखराम जी विष्णु को भी देता हूं, क्योंकि जब जब हमारे इस कुटीर उद्योग लघु उद्योग पर संकट पड़ा है और जब भी बादल मंडरा रहे थे, तो तब हम लोगों ने सांसौर वासियों ही नहीं, राजस्थान के तमाम कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, हम किसी भी प्रकार का मामला लेकर के गए तो इन्होंने तन मन से और पूरा जोरदार से हमारे काम को आगे बढ़ावा दिया। और आज अधिकतर राजस्थान में हर क्षेत्र में ये काम है, ये लुप्त होता दिख रहा है। और आज हमारे भारत पाक के सीमावर्ती क्षेत्र में, हमारे गांव में अगर इस प्रकार का ये धंधा आपको दिखने को मिल रहा है, तो ये मैं श्रेय सुखराम जी विष्णु को भी देता हूं, क्योंकि इनकी अच्छी मेहरबानियां रही। और जब भी किसी हमारे इस सांचौर जिले में और जालोर जिले में सांसौरी मालानी में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, कोई शादी ब्याह होता है, तो उसमें मतलब पट्टू गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। और मंत्री जी के जहां जहां रिश्ते होते हैं 36 को में अगर इनको गिफ्ट देते हैं तो वो पट्टू हमसे खरीदा जाता है। और मुझे विश्वास है कि हमारा ये धंधा है, ये तमाम लोगों की 36 कौम की मेहरबानियां रहेगी तो हमारा ये धंधा ये जीवित रहेगा। अच्छा, और ये अब आप कितने लोग यहाँ काम करने वाले, कितने घरों में ये बुनकरों का काम चल रहा है? हमारे यहाँ 5 परिवार हैं। 5 परिवार में हम 10 मेंबर काम कर रहे हैं। कुछ लोग पट्टू बना रहे हैं, कुछ भागला बना रहे हैं, कुछ देसी बरड़ी बना रहे हैं, कुछ कोटी बना रहे हैं, कोट बना रहे हैं। पुश्तैनी धंधा है, परंपरागत धंधा है, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। लेकिन सुविधा और सहयोग के अभाव में, मतलब जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का बढ़ावा और सहयोग अगर वर्तमान की सरकार करती है तो हमारा धंधा मतलब ठीक आगे बढ़ पाता है। हमें उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि आज राजस्थान दिवस पर जो सरकार कदम उठाएगी तो वो भी कदम हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उठाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। फिर देखो समय क्या होता है। हमारे सुनने में आया है कि लालपुरे के बुनकरों को राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया गया है, ये भी सही बात है क्या? देखो, राज्य स्तर पर जो बुनकर जिनको सम्मानित किया जाता है वो राजस्थान में 5 उत्कृष्ट बुनकरों का चयन होता है। और जब बुनकरों का चयन होता है तो वहां पर अधिकतर मतलब भाई भतीजावाद होता है। लेकिन पिछली सरकार में जो राजस्थान की बुनकर प्रतियोगिता आयोजित की, उसमें वाकई में जो बुनकर थे, जैसलमेर के बुनकर, जालोर के, बाड़मेर के, जो धरातल पर वाकई में काम कर रहे हैं, उसको अवार्ड मिला। और उस उत्कृष्ट 5 बुनकरों में राजस्थान सरकार, पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने मेरे बड़े भाई भंवरलाल जी का टॉपर 5 में चयन हुआ और राजस्थान का द्वितीय अवार्ड पुरस्कार मिला। और राजस्थान के पूर्व सीएम साहब अशोक गहलोत ने 11,000 रुपए का चेक देकर के भी हमें सम्मानित किया था। और मेरे पिताजी भी 2019 में 5 उत्कृष्ट बुनकरों में चयन हो चुका है। और करण जी के जो अफेयर्स मासिक बुक छपती है उसमें भी हमारे परिवार का 5 जनों का नाम दर्ज आज तक दर्ज हो चुका है।
बहुत ही बढ़िया। ये बुद्धाराम जी ने बताया कि ये बाप बेटे दोनों ही भी राज्य स्तर पर सम्मानित है। ये बहुत ही बड़ी हमारे क्षेत्र की गौरवान्वित बात है। और ये आप देख लो साक्षात मौजूद ये महिलाएं पट्टू बन रही है। आज का दिन बहुत ही शुभ है और राजस्थान दिवस है 30 मार्च।